हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हेल्दी होंगे और प्रेजेंट पे ऐसा नहीं है कोई परेशानी या कोई पेन है आपको तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपका हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलना है। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है क्या वो चीज़ है जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है एंड करेंटली क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। क्या वो चीज़ है जो आपके स्पिरिट गाइड एंड आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं अबाउट योर करंट लाइफ और आपकी फ्यूचर लाइफ, ताकि आप अवेयर रह सको अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन सिचुएशन से। ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेम मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सन पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनी जी, स्वागत है आपका जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। सो आइए चलिए देख लेते हैं क्या है वो चीज़ जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्या कुछ चल रहा है फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में और क्या है जो आने वाला है और जो आपको सुनना ज़रूरी है स्पिरिट्स या एंजल्स के थ्रू, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप लोगों की करंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। एंड देन मैं बात करूंगी जिस चीज़ के बारे में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है या फिर जो आपको सुनना ज़रूरी है अभी आपके स्पिरिट गाइड या फिर एंजल्स के थ्रू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए देख लेते हैं पहले अभी क्या चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी कार्मिक साइकिल को रिसेंटली एंड कर रहे हो। आप जानते हो मैं किस कार्मिक साइकिल की बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लवर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है। सो आप लोग इस रिलेशनशिप से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं कि आप कार्मिकली किसी से कनेक्टेड हैं। आप कार्मिकली किसी के साथ जो आपका रिलेशनशिप का वो जो डायनामिक्स चल रहा है वो कार्मिक्स के कारण जो है वो डायनामिक्स चल रहा है। आप इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ थे और वो कार्मिक पार्टनर के साथ जो थे आप लोगों की बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स कर्मास एंड अप्स एंड डाउन सिचुएशंस हुई हैं, बट रिसेंटली समथिंग अच्छा हुआ है जिसके कारण की चीज़ें बैलेंस होने लगी हैं आपके और आपके इस कार्मिक पार्टनर के बीच में। या तो आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके और आपके कार्मिक पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप जो थे थोड़ा से म्यूचुअल उस पे आ चुके हैं, या फिर आप लोगों ने खुद से मेंटल पीस बैलेंस बनाना सीख लिया है। यानी कि अब सामने वाला कुछ भी कहे, सामने वाला कुछ भी करे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है इस रिश्ते को लेकर। आप समझ चुके हो कि क्यों ये डायनामिक्स हो रहे थे। आप समझ चुके हो कि क्या कार्मिक लेसन था। नाउ आपने उस चीज़ को लर्न कर लिया है और आपने अपनी मेंटल पीस क्रिएट कर ली है खुद से। आप एंजल्स को सुन रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कनेक्शन जो कि कार्मिक कनेक्शन है आपके किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी लवर के साथ, आपको सिमिलर मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है जल्दी, ये कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है जल्दी, ये कार्मिक रिलेशनशिप एंड होने वाली है जल्दी कुछ लोगों के लिए। एंड आप उस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो उस चीज़ के लिए, आप पीस हासिल कर चुके हो। ये कार्मिक कनेक्शन जो था, जो कर्मास तो थे आपके कुछ जो आपको होल्ड करके रखे हुए थे, कुछ जो सिचुएशन थी जो आपको होल्ड करके रखी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आप लेट गो कर रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर लेट को नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपने मन बना लिया है लेट को करने का। ठीक है, उस इंसान को छोड़ने का, उस प्लेस को छोड़ने का, या फिर उस फैमिली मेम्बर को छोड़ने का जो कि आपको एक तरीके से टाई किए हुए था एक बैड कार्मिक सिचुएशन में, एक बैड मेंटल इलनेस में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सुन रहे हो, आप कहीं ना कहीं जानते हो। इस ग्रुप को चूज़ करने वाले ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो यूनिवर्स से। आप में से कई सारे लोग शायद ऑलरेडी जानते भी हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है
किसी टैरो रीडर के थ्रू, या फिर हो सकता है आप लोग खुद ही इंट्यूटिव हों और आपको सेम मैसेज मिलते रहते हों एंड आप एंजल्स नंबर को फॉलो करते हो आप में से कुछ लोग, या फिर आपका दिल कहता हो कि यस कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ एंड होने वाला है बट कुछ अच्छा होने वाला है, लाइक कोई बिग चेंज होने वाला है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप में से ज़्यादातर बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है इस चीज़ को एंड आप इस चीज़ के लिए रेडी भी हो, एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो, टोटली रेडी हो, क्योंकि आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो। ग्रुप नंबर 1, आप लोग नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ जो अनस्टेबल हो, आपकी पीस अनस्टेबल हो। नो, आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, आप पीस चाहते हो एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी के लिए एकदम रेडी हो, मेंटली भी एंड दिल से भी आप शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो। सो आप एक स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लाइक सब चीज़ें जो हैं अपने प्लेस पे जो है आके एकदम फिक्स हो जाएं, जहाँ पर जिसका जो प्लेस है वहाँ पर जाके फिक्स हो जाएं। सो आप हर एक चीज़ को बहुत ही एहतियात से जो है उसकी जगह पे रखना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरीथिंग, आप हर एक चीज़ को लाइक सेट करना चाहते हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इसी के साथ ही मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोग जो हैं अपनी मनी सिचुएशन को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आप लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे एंड वो वेट कहीं न कहीं आपका अभी भी ऑन है। वो वेट अभी पूरा नहीं हुआ है। आप में से कुछ लोग, गाइस, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, कोई स्टेबल फाउंडेशन, कोई बिज़नेस, कोई आपका गोल, ठीक है? आप पूरा करना चाहते हो बट आपको ऐसा लगता है कि सही समय नहीं है अभी। आप स्ट्रेंथ फ़ील नहीं करते खुद से। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अकेले उस चीज़ को कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की हेल्प लगेगी। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी की ज़रूरत है एंड समटाइम्स आप सेल्फ खुद पे भी डाउट करते हो। आपको लगता है शायद आप कैपेबल नहीं हो अभी उस चीज़ को करने के लिए। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, ठीक है, तो आगे मुझे ये एनर्जी भी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी जो सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ है, या फिर आपको लगता है कि आपको किसी की नीड की ज़रूरत है, ये चीज़ आगे नहीं रहेगी। करंटली आपकी एनर्जी ये है कि आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो। आप पास्ट कर्मास, पास्ट रिलेशनशिप्स को आप एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर अपना गढ़ना चाहते हो अपने हिसाब से। सो आप अपने फ्यूचर गढ़ने के लिए आप अपने पास्ट को समझ रहे हो। प्रेजेंट में आप उनको कैलकुलेट करके लाइक एक एक तरीके से जमा रहे हो। अभी आपने एक्शन लेना शुरू नहीं किया है, जो चीज़ मुझे फील हो रही है, अभी आपने एक्शन लेना शुरू नहीं किया, बट इन फ्यूचर बहुत जल्दी आप एक्शन लेना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ फील होने लगी है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर टेकिंग एक्शन। आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब बैठ के सोच के वो टाइम नहीं है बर्बाद करने का। सो अब आप एक्शन लो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1। चलिए अब देख लेते हैं कि किस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, ग्रुप नंबर 1, सबसे ज़्यादा तो मुझे जो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रही है वो ये है कि ऑफ़ कोर्स आगे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आगे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी करने के लिए एंड जिस चीज़ को लेके आपको सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है वो है ओवर एक्सपोज़र। आपको अपनी लाइफ़ को, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ़ को, या फिर आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर भी आपको ओवर एक्सपोज़ नहीं करना है किसी के सामने भी। चाहे वो आपके बहुत अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो, आपको ओवर एक्सपोज़ नहीं करना है। आपको नहीं बताना है अपने फ्यूचर प्लान किसी को भी, ठीक है? अनटिल आप उस सामने वाले को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करते हों और वो उस चीज़ में किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल क्यों ना हो। अगर वो उसमें सहायक है, अगर उसकी उसमें ज़रूरत है, तभी आप उसको बताइएगा और उतना ही बताइएगा, ना कि सब कुछ आपको बताना है। आपको हिडन तरीके से काम करना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत बिग हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनको शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ लोग जो है आपसे जेलस फ़ील करें, हो सकता है कुछ लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कुछ लोग उसमें प्रॉफ़िट देखकर आपके हिस्सेदार बन जाएँ, बट आगे जाके वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ठीक है? सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है ओवर एक्सपोज़र से। आपको एक्सपोज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर प्लान्स को, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों को लेकर। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर इन फ्यूचर जाने वाले हैं, आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करनी है, ओके? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ को लेके आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, वो है आपका आपका पैशन एंड आपका
नर्चरिंग बिहेवियर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपका पैसन, आपका नर्चरिंग बिहेवियर, आपकी केयर, आपके आइडियाज़, इन सब चीज़ों का ज़्यादातर लोग फ़ायदा उठाते हैं। आई नो व्हाई, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि इन सब चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाते हैं आपका। सो अगर ऐसा है आपके साथ तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप कम ही शेयर करें लोगों से। अपनी एनर्जी, अपने जोश को, अपने नर्चरिंग बिहेवियर को, अपनी काइंडनेस को ज़ाया मत होने दीजिए, स्पेशली अनडिज़र्विंग पीपल्स पे। So please protect your energy, protect your passion, protect your enthusiasm. Okay, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों की लव लाइफ में मेजर 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 चेंजेस आने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1, आपकी लव लाइफ बहुत चेंज होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी न्यू पार्टनर से मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, एंड ये जो न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ये आपके हाई लेवल सोलमेट हैं, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपकी फ्यूचर वाइफ हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड आप अभी मिले नहीं हैं इनसे, आप फ्यूचर में इनसे मिलने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आप रिसेंटली जिनके साथ थे, आपके कार्मिक पार्टनर, अगर आप लोगों में से कुछ लोग थे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग थे, तो वो इंसान और ये आपका हाई लेवल सोलमेट, आपको इन दोनों के बीच में चॉइस मिल सकती है इन फ्यूचर कि आपको किसको चूज़ करना है। एंड ये वो चीज़ है जिसको लेकर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, आप किसे चूज़ करते हो अपने फ्यूचर के लिए, आप किसे चूज़ करते हो अपनी मैरिज के लिए, ये आपको बहुत ही सोच समझ के चूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ही अवेयर रह के चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी आगे आने वाली पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। ऑफ कोर्स ये मुझे डिटेल में बोलने की ज़रूरत है भी नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे इस चीज़ को। सो आपको बहुत ही सोच समझ के चूज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर आपको अवेयर रहना है अभी से। और आप में से कुछ लोग शायद हैं भी, जो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, आप में से कुछ लोग हैं भी। एंड आई होप कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली, लॉजिकली एंड तथ्यों को ध्यान में रख कर ही आप अपना फ्यूचर पार्टनर चूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती हैं उसके साथ जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी इज़ मोर देन लव। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को जाया मत जाने दीजिएगा। आपकी किस्मत पलटने वाली है। यस, आप एक कार्मिक सिचुएशन को, आप एक कार्मिक साइकिल को एंड करके आपकी ज़िंदगी में एक नई कार्मिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप एक न्यू एरा में जो है एंट्री ले रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। सो आप जो है सक्सेसफुली उसमें एंट्री ले पाएँ और आप उसको इन्जॉय कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जिस न्यू एरा में, जिस न्यू एनर्जी में आप एंट्री करने वाले हो, ये बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप शायद उसके लिए रेडी नहीं हो एनर्जेटिकली। यस, आप मेंटली रेडी हो, यस, आप इमोशनली भी कहीं ना कहीं रेडी हो, बट आप एनर्जेटिकली आप रेडी नहीं हो, सबकॉन्शियसली आप रेडी नहीं हो। आपको थोड़ा बहुत है आपका कसमकस और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न, बट ट्रस्ट मी, ये जो भी सिचुएशन है अनलाइकली हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि ऐसा कुछ होगा, लाइक आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो वो चीज़ इन फ्यूचर, बट ट्रस्ट मी, ये जो है आपके हाईएस्ट गुड के लिए बहुत अच्छी होगी। आप एक फेवरेबल फेज़ में एंटर करने वाले हो ग्रुप नंबर 1, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अवेयर रहना है बस आपकी रॉन्ग चॉइसेस से। आपको अवेयर रहना है ओवर एक्सपोज़र से। आपको अवेयर रहना है अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर कि लोग आपका गलत फ़ायदा ना उठाएँ। ठीक है? एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप अपने आप को बोटल अप कर लेते हो, आप लोगों से हेल्प नहीं मांग पाते हो, अगर आप ऐसे इंसान हो और अगर कोई इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो सामने से आपकी हेल्प करना चाहता है, प्लीज़ टेक इट। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सेल्फिश होता है और वो किसी ना किसी रीज़न से आपकी हेल्प कर रहा है। नो, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हो सकता है ईश्वर ने उन्हें भेजा हो। सो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उस हेल्प को ले लीजिएगा इन फ्यूचर। और अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको किसी से हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है? ये मुझे इस फाइल में एक्स्ट्रा मैसेज दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या है वो चीज़ जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है अभी, एंड क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में करेंटली। साथ ही क्या है जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं या फिर आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहते हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले हम देखेंगे करेंटली क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कुछ है जिससे आप गुजर रहे हो अभी, एंड देन हम देखेंगे किस चीज़ से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, एंड क्या कुछ है जो एंजल्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके आगे आपके सामने अभी करेंटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है ये कोई जॉब ऑफर हो जो आपको रिसेंटली मिला है, हो सकता है ये कोई फ्रेंडशिप या फिर कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र हो जो आपको रिसेंटली मिला है, या फिर ये कोई रिलेशनशिप ऑफ़र हो सकता है, किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो सकता है अभी रिसेंटली। बट ट्रस्ट मी, जो भी है ये ऑफ़र, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो कि यस, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इस चीज़ को फ़ील करते हो एंड आप उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के साथ देख भी रहे हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस हो इस चीज़ को लेके। आपका दिमाग कहता है कि येस यू हैव टू टेक इट, बट आपका दिल समटाइम्स कहता है कि नॉट। और हो सकता है आपका दिल कहता हो को यू हैव टू टेक इट, बट आपका दिमाग कहता हो नहीं। ओके, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, 22% हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो इस सिचुएशन और इस ऑफर को लेकर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि इस ऑफ़र को लेने के लिए आपको किसी न किसी का दिल दुखाना पड़ेगा। आपको हार्ट ब्रोकन से स्थिति से गुजरना पड़ेगा इस ऑफ़र को लेने के लिए। हो सकता है ये जो ऑफ़र हो ये बहुत दूर हो आपके घर से, बहुत दूर हो उस प्लेस से जहाँ पर आप रहते हो, एंड आपको ट्रैवल करके वहाँ तक जाना पड़े, सो यू हैव टू लीव योर फैमिली बिहाइंड। और शायद कोई आपका बहुत ही अपना, कोई बहुत ही करीबी इस ऑफ़र के खिलाफ हो, वो नहीं चाहते हो कि आप ये ऑफ़र लो, एंड आपको उनका दिल दुखा के या फिर आपको उनका जो है, आपको उनको इग्नोर करके इस ऑफ़र को लेना पड़े या फिर लेना पड़ रहा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ट्रैवलिंग, यस, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो स्पेशली इस ऑफ़र को लेकर। सो ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2। ये जो भी ऑफ़र है उस ऑफ़र के लिए, बट ट्रस्ट मी, ये जो ऑफ़र है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो काइंड ऑफ कि आप ये ऑफ़र को लो या ना लो, या फिर आप इस ऑफ़र पर वर्क करो या ना करो, देन स्पिरिट्स का जो मैसेज है एंड जो आपके एंजल्स का वो मैसेज है वो है यस यू हैव टू टेक इट। आपको ये ऑफ़र लेना चाहिए। आपको इस मौके को जो आपको मिला है, अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली, आपको नहीं जाने देनी चाहिए। अगर कोई आपसे नाराज़ है, डोंट वरी, मना लीजिए, कैसे भी करिए। अगर आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाने का दुख है तो सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखिए। ये टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है, ठीक है, बट ये ऑफर लाइक वंस एंड अ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी जानते हो अपने अंदर से, ये वो भी मुझे फील हो रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी इंट्यूशंस के बहुत टच में हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, एंड आपकी इंट्यूशंस आपको इस चीज़ के लिए गाइड भी कर रही हैं। मुझे ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये ऐसी आपके लिए बेनिफिशियल है, बट आप स्ट्रेस में हो क्योंकि आपको कुछ चीज़ छोड़नी है। आप स्ट्रेस में हो आप क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। आप स्ट्रेस में हो क्योंकि ये बहुत ही लाइक मेजरली चेंजेबल चीज़ हो सकती है आपके लिए, चेंजेबल स्टेप हो सकता है। सो आप स्ट्रेस में हो, पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, ठीक है। ये जो ऑफ़र है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इस ऑफ़र के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ टावर मूवमेंट्स आपको आ सकते हैं लाइफ में, एंड ये अदर साइड ऑफ स्टोरी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ऑफ़र लेके आप कहीं पे जाते हो, ट्रैवल कर रहे हो, एंड आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आए या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है आपके खिलाफ हों, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू टेक दिस ऑफ़र। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये ऑफ़र आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। डिफ़िकल्टीज़ होंगी, यस, आसान नहीं होगा, यस, जो भी ऑफ़र। अगर ये जॉब है, ऑफ कोर्स आसान नहीं होगी। अगर ये शिफ्टिंग है, ऑफ कोर्स आसान नहीं होगी। किसी भी नई जगह पे नए लोगों के साथ रहना, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना आसान नहीं हो, नए माहौल को अडॉप्ट करना आसान नहीं होता। सो यस, कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जो आपको अनलाइकली लगें, या फिर आप जो है आपने वैसी सोची ना हो, लाइक ओके, बट यू हैव टू फेस इट। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है देन यू हैव टू फेस इट, और आपको उस चीज़ के लिए रेडी भी होना पड़ेगा। ईजीली कभी भी बड़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं, राइट।
नो पेन नो गेन समथिंग लाइक दिस। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आई गेस आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए चॉइस है कि आप इस ऑफर को लो या फिर ना लो। एंड आप जानते हो अगर आप लोगे तब भी आपको टावर मोमेंट्स के सामने करने पड़ेंगे कुछ, यानी कि कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन, कुछ फाइट्स वगैरह का आपको सामना करना पड़े। एंड अगर आप नहीं लेते हो तब भी आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो है सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हो सकती है। ओके, सो यस, ये थी आप लोगों की करेंट एनर्जी कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में करंटली चल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस चीज़ को लेकर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है इन फ्यूचर। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो आपको खुद से ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग जो है या तो बहुत ही एक्सट्रीम जाके बहुत ही ज़्यादा आशावादी हो जाते हो, लाइक हाईली पॉजिटिव, या फिर आप लोग बहुत ही नेगेटिव हो जाते हो एंड स्ट्रेस लेने लगते हो, एंग्जाइटी फेस करने लगते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 एक मिडिल लाइन ढूंढनी होगी। एक मिडिल जो है प्लेस आपको ढूंढना होगा जहाँ पर आप ओवरली आशावादी भी ना हो, लाइक ओवरली होपफुल भी ना हो, ठीक है, एंड ओवरली एंग्सियस और ओवरली स्ट्रेस्ड भी ना हो। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हर एक चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे जाके देखना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखनी है चीज़ों से एंड बहुत ज़्यादा निराशा भी नहीं रखनी है चीज़ों से। थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। आपको पॉजिटिव तो रहना है, यस, बट आशावादी नहीं रहना है। पॉजिटिव और आशावादी होने में बहुत फ़र्क है। ओके, सो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी होगी लाइफ के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी जिस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है वो है आपको ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी ओवर थिंकिंग की आपकी हैबिट हो सकती है। मुझे इस बारे में लग रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करने की चीज़ों का हैबिट हो सकती है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर हो सके तो किसी से बात कीजिए इस बारे में। हो सके तो उस ओवर थिंकिंग को लाइक कम्युनिकेशन से या फिर अदर वेज से ठीक कीजिए, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है या फिर आपकी खुद की इंट्यूशन से आपको दूर कर सकता है। आप खुद से ही दूर हो सकते हो। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको खुद को दोष भी नहीं देना है। रिग्रेटफुल सिचुएशन में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पे देखा, आप बहुत ही मेजर डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो। आपकी ज़िंदगी में आप कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप वो डिसीजन लेते हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ टावर मोमेंट आ सकते हैं इन फ्यूचर, जो कि हमने देखा। बट उसके लिए आपको निराशावादी नहीं होना है। उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके लिए आपको एंग्जाइटी नहीं फील करनी है। रिग्रेट नहीं फील करना है। प्रैक्टिकल होइए थोड़ा सा एंड थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, आप ये फील नहीं करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको फ्यूचर को लेके ज़्यादा ध्यान में रख के चलना होगा। अभी आपको जिस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है वो है आपको फ्यूचर फोकस होना होगा। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट पर फोकस करोगे आपको उतनी निराशा होगी। आप जितना ज़्यादा पास्ट पर फोकस करोगे आपको उतनी निराशा होगी, आपको स्ट्रेस होगा। फ्यूचर पर फोकस कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने शुरू किया है, फ्यूचर को ध्यान में रख के शुरू कीजिए। क्या वो फ्यूचर के लिए आपका बेनिफिशियल है? क्या वो आपके फ्यूचर को सर्व करेगा किसी तरीके से? क्या वो आपके फ्यूचर को इन्हेंस करेगा? क्या वो आपको फ्यूचर को आपको वो लाइफ दे सकता है जो आप डिज़ायर करते हो? देन यस, काम कीजिए उस पर, प्रैक्टिकल होकर काम कीजिए। लेकिन जो मैंने कहा कि आशावादी बहुत ज़्यादा नहीं होना है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है आपको लाइफ को लेके एंड भविष्य की योजनाएं बना के भविष्य के लिए काम करना है, ना कि प्रेजेंट में और ना कि पास्ट में। एक और चीज़ जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है वो है, ओके, आई नो, बट इस बारे में मुझे ट्रैवलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, लाइक ट्रैवलिंग, वेकेशन और ट्रिप्स। तो आपको एक और जिस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपना थॉट मैनेजमेंट, आपको फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको जो अपना लाइफ मैनेजमेंट, आपको हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली मैनेज करना सीखना होगा। अभी वो टाइम है जहाँ पर आपको इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपको बैलेंस करनी है चीज़ें। ये बैलेंस करने का टाइम है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, सो आपको बैलेंस करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करो। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा काम स्टार्ट करने वाले हो जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, काइंड ऑफ ट्रैवल ब्लॉग्स और लाइक समथिंग लाइक दिस। सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपको चीज़ें बैलेंस भी करनी है, ठीक है, लाइक अदर साइड ऑफ चीज़ें जो हैं आपको बैलेंस भी करनी है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके और आपके लवर के बीच में जो सिचुएशंस हैं उसको आपको बैलेंस करना है स्पेशली, जिस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप लोग जो है मैरिड हैं, लाइक जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, अगर आप किसी के साथ हैं अभी, तो आपको उस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको उस रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है।
आपको उस रिलेशनशिप को नज़रअंदाज नहीं करना है टोटली, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दूरियां ले आए, या फिर हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वही कहीं ना चाहते हो कि आप ये अपॉर्चुनिटी कैच करो जो आपके सामने अभी है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट अगर ऐसा है, कोई नहीं, बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि आपके लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर सिचुएशन ऐसी है जिससे आपको लग रहा है कि थोड़ी हेडेक है, स्ट्रेस है, डोंट वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन फ्यूचर। तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। ओके, अगर आपको बिलीव है इस चीज़ का, लाइक इफ़ यू बिलीव कि आप ये कर सकते हो, लाइक जो अपॉर्चुनिटी आप कैच कर रहे हो क्या आप उसको बेनिफिशियली ग्रैब करके उससे बेनिफिट निकाल सकते हो, देन यस यू कर सकते हो, आप कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ। जिस चीज़ का आप बिलीव करोगे कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप कर सकते हो, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो, कर सकते हो, इस डिफिकल्ट डिसीजन को लेकर आप जो है अपने अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो। बिलीव ऑन योर सेल्फ। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सो वेट कीजिए, वर्क कीजिए एंड फ्यूचर में नतीजा देखिए। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए सब क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आज से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।